दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में राही यहाँ पर मोतीबा से सीधा सवाल करती है कि आपने राघव की जमानत क्यों करवाई। तो मोतीबा भी कहती है कि मैंने ये इसलिए किया ताकि राघव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और वह चाहे जैसा भी होगा, लेकिन कोठारी परिवार ने अपना बड़प्पन दिखाया। और तभी वहाँ पर पराग महाराज भी अपनी राय जोड़ते हुए कहते हुए नजर आता है कि राघव अपनी सजा पहले ही भुगत चुका है और अब उसे दोबारा जो है वो सजा देने का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो अभी भी राघव के खिलाफ ही खड़ी रहती है। तो इसी बीच ये गौतम जो है ना वो वहां आता है और कोठारी परिवार को बताता है कि अनुपमा ने राघव को अन्नू की रसोई में नौकरी दी है। और ये सुनते ही यहाँ पर मोतीबा जो है वो चौंक जाती है और राही से पूछती है कि क्या अनुपमा पागल हो गई है। वह अनुपमा और राघव के रिश्ते पर सवाल उठाने लगती है। तो गौतम भी इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर आग में घी डालने का काम करते हुए नजर आता है। लेकिन राही जो है वो गौतम और मोतीबा को साफ कह देती है कि मैं अपनी माँ को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो कृपया उन पर जो है वो उंगली उठाना बंद कीजिए। तो राही वहां से चली जाती है और मोतीबा ये सुनकर हैरान रह जाती है। वह कहती है कि आखिर अनुपमा ऐसा क्यों कर रही है। और पराग यहाँ पर शांत होकर कहता है कि उनको जो करना है वह करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ यहाँ पर राघव जो है वो बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो इसके बारे में राघव से पूछते हुए नजर आती है। तो राघव बताता है कि उसने एमबीए किया है और अब वह अन्नू की रसोई की सेल्स बढ़ाने का प्लान बना रहा है। तो अनुपमा यहाँ पर मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद देती है और उसी समय यहाँ पर तोशु आता है और राघव का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने केस वापस ले लिया था और वह राघव से माफी मांगता है कि उसने गलत व्यवहार किया। तो दोनों यहाँ पर गले मिलकर खुश होते हैं और अनुपमा बताती है कि तोशु ने भी एमबीए किया है और फिर यहाँ पर तोशु और राघव दोनों मिलकर साथ में काम करने का फैसला करते हैं। तो अनुपमा बताती है कि उसने रत्ना बहन के यहाँ गोद भराई की रस्म में जाना है और वह जाने भी लगती है और उन्हें कहते हुए नजर आती है कि अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दो और अन्नू की रसोई के लिए एकदम बढ़िया आइडिया चाहिए। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा को कार्तिक का फोन आता है और वह उसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डांस कोरियोग्राफी करने के लिए ऑफर देता है। तो अनुपमा यहाँ पर खुशी से हाँ भी कर देती है और इस ऑफर को स्वीकार करती है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हमें आगे माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर माही मैडम जो है वो खुशी खुशी घर लौटती है और लीला और पाखी उसकी मुस्कान देखकर संदेह में पड़ जाते हैं। और पाखी यहाँ पर कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि माही जो है वो आर्यन को फंसा रही है और मुझे ईशानी की चिंता हो रही है। तो लीला भी यहाँ पर जवाब देती है कि पूरे शहर में और भी लड़कियां हैं और क्या कोठारी खानदान सिर्फ हमारे घर की लड़कियों को ही बहू बनाएगा। मोतीबा ने यहाँ पर राही को बहुत मुश्किल से स्वीकार किया है और अब वह शाह हाउस की दूसरी लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो पाखी यहाँ पर ईशानी के लिए चिंता करती है और दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा से नाराज नजर आती है। वह कपड़ों पर गुस्सा निकाल रही होती है और तभी यहाँ पर प्रेम उसे कहता है कि कपड़ों पर क्यों गुस्सा उतार रही हो। तो राही कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता है, अगर कोई माँ के बारे में कुछ उल्टा बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वह अनुपमा पर गुस्सा जाहिर करती है और कहती है कि मम्मी राघव के साथ काम क्यों कर रही है, उन्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है। प्रेम यहाँ पर राही को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मोतीबा और पापा ने भी राघव को माफ कर दिया है, लेकिन तुम अभी तक वही बात लेकर बैठी हो। राही कहती है कि मुझे वह आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वह मम्मी के साथ अन्नू की रसोई में काम करें। राही यहाँ पर गुस्सा कर रही होती है और प्रेम उसे मुस्कुरा कर देखता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो शाह परिवार के साथ बेबी शावर में पहुंचती है और रत्ना उनका स्वागत करती है। तो रत्ना की कुछ रिश्तेदार शाह परिवार को देखकर कानाफूसी करने लगती है कि उन्हें क्यों बुलाया। तो रत्ना भी यहाँ पर जवाब देती है कि ये मेरे पड़ोसी हैं, इसीलिए बुलाया है। तो अनुपमा यहाँ पर राही का इंतजार करती है और उसे फोन करती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीला बताती है कि राही नहीं आएगी। इसी बीच यहाँ पर एक औरत जो है वो आकर पाखी से ईशानी के नशे के बारे में बात करती है, लेकिन पाखी उसे करारा जवाब देकर फटकार लगाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर राघव वहां आकर अनुपमा की मदद करता है और कैटरिंग की सारी व्यवस्था संभाल लेता है। तो महिलाएं अनुपमा और राघव को एक साथ देखकर फिर से कानाफूसी करना शुरू कर देती है और उनके रिश्ते पर सवाल उठाने का काम करने लगती है। वह लीला और पाखी को राघव और अनुपमा
अनुपमा के रिश्ते को लेकर सवाल करने लगती हैं और ताना मारती हैं। तो इसके बाद यहाँ पर गोद भराई की रस्म जो है वो शुरू होती है और इसी दौरान एक औरत का हार जो है वो बॉक्स से गायब हो जाता है और वह किंजल पर नेकलेस चुराने का आरोप लगाती है। तो लीला उसे टोकती है और दूसरी तरफ औरतें भी किंजल पर शक करने लगती हैं और उसी पर आरोप लगाती है। तो किंजल यहाँ पर हैरान हो जाती है और अपना बैग दिखाकर कहती है कि उसने कोई चोरी नहीं की है और वह औरत जो है वो किंजल पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहां पर अनुपमा आती है और कहती है कि किंजल ऐसा कभी नहीं कर सकती और तभी यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है और किंजल इस सब से काफी ज्यादा दुखी होती है। तभी एक छोटी बच्ची खिलौना लेकर आती है और उसमें वह नेकलेस होता है। अनुपमा उस औरत को फटकार लगाती है और कहती है कि बिना किसी सबूत के किसी पर ऐसे इल्जाम लगाना सही नहीं है। वह औरत जो है वो शर्मिंदा होती है और अनुपमा यहाँ पर सख्ती से उन महिलाओं को किंजल से माफी मांगने के लिए कहती है और वह सभी यहाँ पर मना करती हैं। तो अनुपमा साफ कहती है कि माफी मांगनी तो पड़ेगी ही, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और ये धमकी सुनकर सभी औरतें जो है वो किंजल से माफी मांगती हैं। तो अनुपमा कहती है कि किंजल जो है वो मजबूर थी। तोशु यहाँ पर अच्छी कमाई नहीं कर पा रहा था तो उसने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाया। किंजल से गलती हुई है लेकिन उसने अपनी गलती मानकर उसे सुधार लिया है और इसीलिए मुझे मेरी बहू पर गर्व है। तो अनुपमा ये कहकर वहां से चली जाती है। तो राघव यहाँ पर मुस्कुराकर कहता है कि अनुपमा जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें सीरियल में माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आर्यन की पत्नी बनने का सपना देखती है और खुद को कोठारी परिवार की बहू के रूप में इमेजिन करती है और वह सपना देखती है कि कोठारी परिवार में सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और मोतीबा यहाँ पर राही की जगह माही को अच्छी बहू बताती है। तो पराग और ख्याति भी माही की तारीफ करते हैं और मोतीबा फैसला करती है कि घर की चाबियां जो है वो राही की जगह माही को दी जाएंगी। तो मोतीबा यहाँ पर माही को बेस्ट बहू से सम्मानित करती है और राही ये सब देखकर हैरान होती है। तो माही यहाँ पर राही को ताना मारती है और दोनों चाबियों के लिए झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर माही जो है वो सपने से बाहर निकलती है और देखती है कि राही की जगह वो परी होती है और परी उससे अंगूठी के बारे में पूछती है। तो माही परी से कहती है कि आर्यन ने मुझे प्रपोज किया है और मैंने हाँ कर दी है। तो परी ये बात सुनकर चौंक जाती है और माही कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करेंगे। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर परी को प्रेम और राही की चिंता सताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लीला जो है वो गोद भराई के फंक्शन में हुए ड्रामे से गुस्सा होती है और किंजल की बेइज्जती की आलोचना करते हुए नजर आती है। साथ ही वह राघव के वापस आने पर भी गुस्सा करती है। तो अनुपमा उसे रोकती है और तभी वह देखती है कि राघव वहां आता है। तो तोशु यहाँ पर राघव के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। तो राघव यहाँ पर अचानक से आने के लिए माफी मांगता है और लीला यहाँ पर ताना मारती है और उससे आने का कारण पूछती है। तो राघव यहाँ पर कहता है कि उसने प्रेजेंटेशन तैयार की है और वह देखने के लिए वह तोशु और अनुपमा को बुलाने आया है। और साथ ही साथ यहाँ पर राघव जो है वो किंजल से भी रिक्वेस्ट करता है कि वह भी प्रेजेंटेशंस देखे और अपने सुझाव दे। तो तोशु यहाँ पर राघव से सहमति जताता है और इसके बाद यहाँ पर अनुपमा और राघव बातें करते हुए अन्नू की रसोई की तरफ जाने लगते हैं और लीला उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है मोतीबा जो है वो अनुपमा और राघव को अन्नू की रसोई में एक साथ देखती है और उन पर ताना मारती है और वह कहती है कि माही को आर्यन से दूर रहने के लिए कहो। तो अनुपमा भी पलटकर कहती है कि आप बच्चों के मामले में दखल देना बंद कीजिए। तो मोतीबा भी यहाँ पर जवाब में कहती है कि आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। राघव यहाँ पर कहता है कि जिसे वक्त नहीं सिखा पाया उसे अनुपमा जी क्या सिखा पाएंगी। तो मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहती है कि अपनी आवाज नीचे रखो। तो राघव भी यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि अभी मैंने आवाज ही कहाँ ऊंची की है। तो दोस्तों आप में से कितने सारे लोग चाहते हैं कि अनुपमा और राघव के बीच में कुछ प्रेम कहानी जो है वो बने? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।